हाँ जी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम लोग बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसका आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11th में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता था बच्चों कि जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ सभी बच्चे। एक तरीका होता है जब हम मशीनरी अकाउंट के अंदर ही सारा सब कुछ क्या है कर रहे होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मशीनरी अकाउंट को बुक वैल्यू पर शो करना। यू कैन से मशीनरी अकाउंट को हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मार्कर दे भाई फटाफट। तो बेसिकली क्या होता था, WDV मेथड वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब मशीनरी को जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस पर शो करना। और तो ये बहुत आसान है, कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाना होगा तो ऐसे बनेगा। टू बैलेंस BD, मशीनरी क्या होती है हमारी एसेट, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएंगे। अगर आप देखोगे तो बाय बैंक आ जाएगा। अगर आपने यूज करी है उस मशीनरी को तो बाय डेप्रिसिएशन। उसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आया कुछ नहीं है? अगर लॉस होगा तो यहां आ जाता था, एंड प्रॉफिट होगा तो यहां आ जाएगा। याद है आप सभी बच्चों को? बोलो, प्रॉफिट के नाम से। उसके अलावा ये सेल वाली मशीनरी की डेप्रिसिएशन कह सकते हो, अलग से डेप्रिसिएशन लिखनी है तो अलग से भी लिख सकते हो, टोटल डेप्रिसिएशन है, बट ठीक है एक ही बार मेंशन कर देते हैं। बट जब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पर हम डेप्रिसिएशन, ये वाली डेप्रिसिएशन मैंने लिख दी सोल्ड मशीन पर। ठीक है ना भाई, बोलो यार। उसके अलावा ये फिर रिमेनिंग डेप्रिसिएशन लिखोगे, बट आप कंफ्यूज ना हो तो ज्यादा बेटर है वो देख लेना आप लोग उस हिसाब से। एक ही बार डेप्रिसिएशन ज्यादातर आता है कि कभी आप दो दो डेप्रिसिएशन ढूंढने लग जाओ। ठीक है, 11th क्लास याद है ना आप लोगों को? मान लो ये मशीनरी 1 जुलाई 2023 को बेची, तो 1 जुलाई 2023 में तो जितने की बिकी, जितनी डेप्रिसिएशन थी, इतने लॉस आ गया। और ये फिर आ जाएगा 31 मार्च 24, साल के एंड में जो और मशीन्स बच गई उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? अदर मशीन्स की। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में निकालेंगे टू बैंक अकाउंट, परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर। समझ आया? और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैं अब आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीजें समझा दी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपली हमें क्या देखना है, कैश का फ्लो। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। तो सिंपल सी बात है, परचेज ऑफ मशीनरी से पैसा गया तो पैसा गया तो माइनस, और सेल ऑफ मशीनरी से क्या है, पैसा आया तो पैसा आया तो प्लस। तो यहाँ पर आपको सिंपली देखना होता है, ऐसे लिखते हैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस और इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। अरे बात समझ आई या नहीं आई? जवाब दो ना। एक्चुअली इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब मैं समझाऊंगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड में इसकी बहुत जरूरत पड़ रही होगी। जैसे ये जो डेप्रिसिएशन है, जैसे ये क्या है डेप्रिसिएशन, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। बट अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा ही नहीं आप लोगों को, खास तौर से इनडायरेक्ट मेथड को मैंने नहीं समझाया। दूसरा, ये जो लॉस है इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में क्या कर रहे होंगे, ऐड। जितने बच्चों ने थोड़ा बहुत स्कूल से आइडिया लिया वो थोड़ा बहुत कुछ क्या नाम है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लॉजिक तो खैर क्या ही पता चलेगा आप लोगों को स्कूल से तो। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को टच भी नहीं करा है तो मैं भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं समझा पाऊंगा। बट जब आप मशीनरी अकाउंट या कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाओगे तो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए काम का क्या रहने वाला है, बाय बैंक और टू बैंक। जवाब दो यार। अब आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि जब आप कल क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपने पेटेंट अकाउंट बनाया, तो पेटेंट में भी ऐसे ही रहा, टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, बाय बैंक अकाउंट, बाय P&L करके लिख देंगे राइट ऑफ। जितने का हमने राइट ऑफ कर दिया, चार्ज करना, और फिर टू बैंक अकाउंट परचेजेस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल करेंगे क्रेडिट साइड, लॉस होएगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होएगा डेबिट साइड। तो हर जगह क्या रहने वाली है, चीजें सेम रहने वाली। समझ आया मेरे बच्चों? एक्चुअली हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट दी एग्जैक्ट फ्लो। अभी मैं बोलूं मुझे आपसे 10 रुपए लेने हैं, 6 रुपए देने हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे बता दोगे ना कि मुझे आपसे 10 लेने हैं, 6 देने हैं, तो आप क्या कहोगे, सर 4 लेने हैं, सर क्या करने हैं, 4 लेने हैं। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, ओ भाई मुझे ना तेरे को जनवरी के तेरे से 50 लेने हैं, और 28 जनवरी के 30 देने हैं, 15 फरवरी के 36 लेने हैं, 20 फरवरी के 15 देने हैं,
मार्च कैसे, मतलब बहुत सारी डिटेल दे दूं आप लोगों को, तो फिर आप कहोगे सर थोड़ा सा प्लीज टाइम दे दो, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दी डायरेक्ट फ्लो। अरे बोल दो भाई। यस सर। आप या तो अकाउंट बनाओगे या कॉपी पेपर पे लिखोगे, कुछ ऐसे ही तो आप एनालिसिस कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ऐसे ही हो गया, पहले आपको मशीनरी बता रहा था स्टार्टिंग में 5 लाख, एंड में 6 लाख, तो सीधा आप बता रहे थे 1 लाख की परचेज कर ली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब नीचे इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लग गई, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000, उसको सेल कर दिया 35 में। समझ आया कुछ नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या रहती है? व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस? अकाउंट बनाओ जब किसी चीज की एडजस्टमेंट्स की बनो। मुझे लगता है अब इन्वेस्टिंग में आप लोगों को ठीक ठाक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, बोलो हाँ या ना। और इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग करते वक्त कोई लेना देना नहीं है, बट यस इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपने बिल्डिंग है, जैसे आपने लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट का और रेंट रिसीव्ड का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, जवाब दो यार। रेंट रिसीव्ड तो एक इनकम है, इनकम तो अलग से अकाउंट जाएगा, बट जो क्या बोलते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग में थोड़ी इनकम को डाल दूंगा मैं, बोलो भाई। अकाउंटिंग कहता है भाई बिल्डिंग को अलग रखो, बिल्डिंग से होने वाली इनकम जो है उसको क्या रखो, अलग रखो। समझ आया मुझे लगता है। चलो तो सर अब आप क्या ज्ञान दे रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे, आप प्लीज वो बता दीजिए। I was explaining you that we have another option of preparing machinery account, and that option is that way is that we are preparing machinery account and as well as accumulated depreciation account, as well as accumulated depreciation account. It is also known as provision for depreciation account. We had already studied it in class 11th, ठीक है। तो सर आप इंग्लिश में ज्ञान मत पेलिए, आप हिंदी में हमें समझाइए, हम इतने अंग्रेज नहीं है, और वैसे भी आजकल तो हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। ओके मेरे बच्चों, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट पहले आप सही बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो मशीनरी अकाउंट विल ऑलवेज शो, मशीनरी अकाउंट क्या शो करेगा बताओ, मशीनरी अकाउंट क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। ये आपने 11th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मैडम निकलना है तो निकल जाओ आप, बताइए सारे बच्चे। तो बताइए मशीनरी अकाउंट क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी अकाउंट क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों शो करेगा ओरिजिनल कॉस्ट, बताओ सारे बच्चे? क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखा जा रहा है, एक्यूरेट, याद है ना। पहले हमारा घर छोटा था तो एक ही घर में परचेज हो रही है, सेल हो रही है, डेप्रिसिएशन सब कुछ एक ही घर में हो रहा है। अब हमारा घर क्या हो गया, बड़ा हो गया, याद है 11th में ऐसे समझाया था। वैसे तो एक और बनता है मशीनरी डिस्पोजल, बट डिस्पोजल की जरूरत नहीं है, जनरली आपसे पूछता नहीं है। फिर भी बच्चों जिसको डिस्पोजल भी करना है, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, आप देख सकते हो। तो देखो यहां पर बेसिकली क्या रहता है, यहां पर बेसिकली क्या रहता है, मशीनरी अकाउंट क्या शो करता है, ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी अकाउंट क्या शो करता है, ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ जी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर, बातें नहीं प्लीज। तो देखो अगर मशीनरी अकाउंट है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यार ये एक तरीका है जिसमें हम सारी डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वी आर एक्यूमुलेटेड इन द सारी डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड हम इकट्ठा रख रहे हैं। बात एक ही है, जैसे मैंने आपको 11th में भी समझाया था, एक दुकानदार क्या करता है, 100 का नोट आता है, 50 का आता है, 20 का आता है, 10 का आता है, सब एक ही गल्ले में रख देता है। तो अल्टीमेट तो टोटल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बस वो जब जा रहा होता है तो शाम को उसको सारा काउंटिंग करनी पड़ती है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, 100 के नोट अलग रख रहा है, 20 के अलग रख रहा है, 50 के अलग रख रहा है। तो एक को क्या करना पड़ रहा है, 3 डब्बों से क्या करनी पड़ रही है, काउंटिंग करनी पड़ रही है। लेकिन जब नेट रिजल्ट देखोगे तो नेट रिजल्ट इज दी सेम। तो जब आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, एक ही अकाउंट के अंदर जब आप डेप्रिसिएशन, सेल, परचेज कर रहे हो, इससे जो रिजल्ट मिल रहा है अल्टीमेट इसका भी मतलब यही है, और अल्टीमेट इसका भी मतलब क्या है, सेम है। बस इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पर मशीनरी से रिलेटेड चीजें होंगी बस खाली मशीनरी को परचेज करने का काम होगा, मशीनरी को सेल करने का काम होगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है दैट विल बी मेंटेन इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर क्या बोल सकते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है तो आप समझ सकते हो
कि देखो जब आपने मशीनरी खरीदी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो क्या एंट्री बनेगी बताओ। वैसे मैं इसको तो रफ ही कर देता हूं, इसकी तो मुझे अब जरूरत है नहीं। बताओ, वीडियो से देख लेना, नोट कर लेना इसको, इफेक्ट वाले को, ठीक है। तो देखो जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जाते हो तो मशीनरी आप क्या करते हो, खरीदते हो, बोलो हाँ है ना। मशीनरी खरीदी तो टू बैंक अकाउंट, याद करो 11th क्लास। मान लो एक मशीन खरीदी 1 लाख और ये आ गया साल का एंड 31 मार्च 23 आ गया, तो बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, ठीक है। मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों शो करेगा ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो सारा कहाँ मेंटेन हो रखा है, इसमें। कह रहा भैया हम सारा रिकॉर्ड यहाँ रखेंगे। तो अब अगर तुम्हें याद हो तो 11th क्लास में साल के एंड में हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, यानी कि जितने की भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई उतने का क्या बना लिया, प्रोविजन। प्रॉफिट में से पैसा बचा लिया, इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले जाते थे, P&L में। यू कैन से कि हम ना पैसा बचा रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट पर ब्लॉकेज भी लगा रहे हैं। प्रॉफिट में से पैसा निकाला डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट, सो दैट कि 5 साल बाद जब एसेट्स को रिप्लेस करना होगा तो पैसे पड़े रहे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो बाय डेप्रिसिएशन लगेगा ना पहले साल का, बोलो। मान लेते हैं 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000। तो कोई बैलेंस सीडी नहीं होता है पहले साल में, पहले साल में कोई बैलेंस सीडी बीडी नहीं होता है। अब क्या होगा जब 31 मार्च 23 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी। कुछ याद है आप लोगों को, और यही बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2023 को क्या बनेगा, बाय बैलेंस बीडी। समझ आई बात। और याद करो, अगर मेरी 11th की कॉपी आपके पास हो तो जाकर उसको प्लीज एक बारी गो थ्रू करना, और यही बैलेंस सीडी क्या बनेगा, बैलेंस बीडी। बोलो भाई 1 लाख रुपए का, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो फटाफट। सर क्या मतलब हुआ इसका, अरे कहाँ 10,000 आएगा, हाँ यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है। सारे बच्चे इधर देखेंगे, मुझे बताओ। मैंने एक बात डायलॉग बोला था आपको कि मशीनरी अकाउंट से आज पूछो, कल पूछो, 5 साल बाद पूछो या 10 साल बाद पूछो, ये हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि इसकी हैसियत अब इतनी ही है, इसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि क्या होगा भैया, मैं अब डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर, तो अब डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आया नहीं है? तो इसको मैं ऐसे बोलता था, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। कुछ याद आया नहीं है, बोलो। अब अगर आपको 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट में वैल्यू एसेट दिखानी होगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी कितने की दिखाओगे, 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने हजार, 10,000, तो कितने हजार दिखाओगे, 90,000। एक्चुअली में तो वही आ गया ना चीज, बोलो। लेकिन अगर पेपर में ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि हमने अकाउंटिंग करने का जो तरीका है ना, वो एक डिफरेंट तरीका क्या है, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम मशीनरी के लिए अलग रिकॉर्ड रख रहे हैं और सारी डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो हम एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकता। समझ में आ गई बातें नहीं? अब एक्चुअली 12th में क्वेश्चन यहाँ से नहीं शुरू होता है, 12th में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। वो कहेगा भाई मशीनरी का पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी, बोलो हाँ या ना। तो जितने का भी बैलेंस बीडी होगा वो यहाँ आप लिख दोगे। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो बेशक से बैलेंस बीडी है, बट दिस बीडी डजंट मीन कि ये बुक वैल्यू है, दिस इज नॉट बुक वैल्यू। व्हाट इज दिस, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। द रीजन ऑफ व्हाई इट इज ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ एक्ट, क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हुआ है, एक्यूरेट। समझ आया, कुछ नहीं आया? अब आप अपने स्कूल में जाकर बच्चों से पूछ लोगे ना, भाई ये बाय बैलेंस बीडी क्यों आ रहा है, इसके क्रेडिट बैलेंस क्यों होते हैं, तो बच्चे वहीं पे ढेर हो जाएंगे, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि व्हाई इट हैज क्रेडिट बैलेंस और क्यों आ रहा है, इस बैलेंस बीडी का मतलब क्या है। कुछ एक आधा बच्चा क्या हो पाएंगे, बता पाएंगे। समझ आया नहीं आया? और ये बैलेंस बीडी का है, यहाँ पर क्या है, ये बाय बैलेंस बीडी आज तक की कुल डब्बे। इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि ये प्रोविजन है। प्रोविजन किस में से निकला होता है, प्रॉफिट में से। हमने जितने की भी डेप्रिसिएशन लगाई है उतने का हमने क्या करा है, प्रोविजन बनाया है। समझ आया मेरे भाइयों, समझ आया बच्चों, क्लियर है? अब क्या होता है, अब डेट ऑफ सेल पे ध्यान रखना। 11th क्लास में याद है आपको, डेट ऑफ सेल पे 2 काम करने थे, ये तो अपना काम करेगा और ये अपना। इसको बड़ी जल्दी पड़ी है, क्या अरे बेको बेको बेको, हेलो गाइस बेको, बोलो हाँ है ना। तो ये इसको बेचने की पड़ी थी, बट 11th में हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ से पहले उठा के कहाँ ले आते थे, डिस्पोजल में। बट मैंने डिस्पोजल हटा दिया, मैंने कहा छोड़ो डिस्पोजल।
तो कहेगा जी भैया मैं तो बेच रहा हूँ, मैं तो बेच रहा हूँ। अब मुझे बताओ डेट ऑफ सेल पर जब ये बेचेगा तो बाय बैंक अकाउंट करके सेल करेगा या नहीं करेगा, फटाफट बताओ। जी सर, ये तो सेल वैल्यू से सेल करेगा। बट क्या ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता है अकेला? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता अकेला? कहां से? क्योंकि इससे इसे तो पता ही क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। और ऐसा थोड़ी है मैंने मोबाइल 1,10,000 का लिया है, अब मैं इसको 1 साल बाद बेच रहा हूं तो बोल दूंगा 1,10,000 माइनस 80,000 का बेच दिया तो 30,000 का लॉस हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। जवाब दो यार। सर अगर आपने 1,10,000 का लिया है तो सर एक बात बताओ, पूरे साल यूज भी तो करा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी तो क्या है, लगी है। 11th क्लास डेप्रिसिएशन, बोलो यार। तो ये अकेला करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकता। इसको इसकी मजबूरन क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। ये इसको बोलेगा भाई तू यार मुझे ये बता दे कि जो मैं मशीनरी बेच रहा हूँ उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है। तो वो कहेगा कि भाई इसमें पड़ी है डेप्रिसिएशन, और हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कुछ लगाई हो तो वो भी आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको हल्का अपने आप को कैंसिल कर लेगा, यहां से उठाकर डेप्रिसिएशन को कहां भेज देगा, मशीनरी अकाउंट। तो दिस इज द की पॉइंट, ध्यान रखना, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आई बात नहीं? दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, जो मशीनरी आप क्या कर रहे हो, बेच रहे। डेट ऑफ सेल तक की, कहां तक की मेरे बच्चों बताओ, डेट ऑफ सेल तक की कुल डेप्रिसिएशन, और फिर ये यहां पर आ जाएगी। समझ आया मेरे बच्चों, बोलो। और फिर प्रॉफिट होगा तो आपको पता ही है, प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो यहां डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। और अगर होगा प्रॉफिट, और अगर होगा प्रॉफिट तो हम डाल देंगे यहां पर। बोलो हाँ या ना। सर बात तो बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली तो है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बताओ, सिंपल। यहाँ पर सिंपली क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। तू रहने वाली महलों की मैं एक तस्वीर गुर्बत की। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, टू बैलेंस सीडी। बोलो यार। तो यहाँ पर जो बेसिकली निकलता है वो निकलता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो या फिर बाय डेप्रिसिएशन बोल दो, क्या बोल दो, समझ आया। और ये क्या होता है, दिस इज करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ये क्या है, इस साल हमने इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी। समझ आया। बस यही सारी चीजें हैं। और यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे बताओ, बताइए आप लोगों को, बताओ। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरली बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है, बैंक अकाउंट परचेजेस, क्या मिलता है, परचेजेस। और इन्वेस्टिंग में तो आपको पता ही है, इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। और कुछ भी नहीं करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना आसान काम होता है, लेकिन सारा मजा किस में आता है, ऑपरेटिंग में। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कल बताऊंगा, आज तो नहीं, खैर कल बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सारे कर लो। इस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड। बोलो यार। और कुछ नहीं है। जो लॉस होता है, लॉस को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड। और प्रॉफिट होता है, इसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में माइनस। कल इनके लॉजिक वॉजिक के साथ समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। समझ आया नहीं है? बाकी आपको एक पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अच्छे से क्वेश्चन कर लेना, और फिर ऑपरेटिंग की एक वीडियो भेजूंगा, उस वाली वीडियो को क्या करना, देख के चलना, थोड़ा बेस बनाकर चलना। और कल फिर जैसे ऑपरेटिंग करा फिर समझो कि आपका 90% चैप्टर ओवर। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? फिर करेंगे सीधा क्वेश्चन। फरवरी होते के साथ ही रिवीजन भी क्या करेंगे, साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी तो भैया आपकी मर्जी है। अब इसमें फोटो वाला ऑप्शन आजकल आ नहीं रहा है। इससे करूं तो फोटो नहीं आएगी ना, इससे तो बैक हो जाएगा। फोटो वाला ऑप्शन आजकल साढ़े में आ ही नहीं रहा है, मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी थी। कोई बात नहीं, आप ले लेना। क्या आपको कुछ पल्ले पड़ी बात या नहीं, बोलो। अब ये मत बोलना सर ये नहीं कराया वो नहीं कराया। एक क्वेश्चन जल्दी से इस तरीके का करा के छुट्टी करता हूँ सर। सर क्या ऐसा स्कैनर में भी क्वेश्चन है? हाँ मेरे को याद आ रहा है स्कैनर में था क्वेश्चन, तो चलो सीधा स्कैनर ही करा लेता हूँ।
Is there any problem, guys? बोलो guys, are you facing any kind of problem? बोलो guys. No sir, we don't have any kind of problem. तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है ना भाई धर्मवीर? गाना नहीं सुना तूने धर्मवीर? तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। आइए जी, अब हम सोमत चाटे लगेंगे। आओ जी, 47 इलस्ट्रेशन है, बड़ी मुश्किल से मिली है, देखते हैं। सारा कुछ नहीं कराऊंगा इसमें, बस खाली फर्नीचर वाला कराऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग तो आप कर लोगे, बोलो हाँ। yes, बोलो हाँ है ना? yes, देखो फर्नीचर एट कॉस्ट लिखा हुआ है, फर्नीचर एट कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। साल के स्टार्टिंग में 6000, एंड में 9000। इसके हिसाब से तो खाली 3000 रुपए की डेप्रिसिएशन और लगी है, बट आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर बे का कोस्टिंग, कोस्टिंग को अंडरलाइन कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्टिंग? लागत। 4000 रुपए का फर्नीचर बे का एट अ गेन ऑफ 3000, 3000 रुपए के गेन पर डेप्रिसिएशन लगाई गई फर्नीचर पर, कितने रुपए की है? 5000 रुपए की, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें मिला नहीं, वैसे और अच्छा भी हो सकता था इसमें पॉइंट, बट चलो कोई बात नहीं, अभी जो मिला है उसी से हम क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। जवाब दो भाई। ठीक है सर। तो सर अब हम क्या करेंगे बताओ? तो क्या इस बार एक अकाउंट से काम चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं सर। सर सही बताएं तो इस बार तो एक अकाउंट से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। द रीजन इज, रीजन क्या है बताओ सभी बच्चे? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं चाह रहा है एक अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नहीं, कितने जो हमारी पहले से पॉलिसी चल रही है उसमें कितने अकाउंट बने हुए हैं? दो। तो जो उन बच्चों को डर लगता है, जो बच्चे घर जाके पढ़ते नहीं है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखते के साथ छोड़ देते हैं, वो लोग प्लीज यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। और डरना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। डर के आ गई क्या है? जीत है। समझ में आ गई बात या नहीं गई? तू माउंटेन ड्यू कह रहा है, तूने प्रपोज किया या नहीं किया? ये बता भाई, प्रपोज किया या नहीं किया? ये बता, या बात निकल गई सारी? कर लिया? नहीं यार, तू भी ढेर हो गया यार, बता यार, इतना अच्छा मौका था तेरे पास। कोई बात नहीं, कर दिया भाई। जब आप कभी प्रपोज करने जाओगे तो आपको बड़ा धक धक हो रही होगी, ध्यान रखना। फेस टू फेस में तो बड़े, तो वो डर होता है। वो क्या होता है? डर। और डर के आगे क्या है? जीत है। जीत भी है और हार भी है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? सर आपने टाइम पास कर दिया? यस। फॉर्मेट बनाते वक्त हम बातें कर लेते हैं थोड़ी, बताओ। तो लाइफ में डरना नहीं चाहिए। तो जब आप पहली बार प्रोविजन या फर्नीचर अकाउंट बना रहे होगे तो आपको डर लग रहा होगा, बट यहाँ रिजेक्शन वाली कोई बात नहीं है, कि ज्यादा डरने वाली कुछ ऐसा नहीं है। कोशिश कर लेना, ठीक है। फर्नीचर, बस एक बात ध्यान रखना, एसेट्स अकाउंट क्या शो करेगी? ओरिजिनल कॉस्ट। और ये एक तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन का चिट्ठा है, ठीक है। बोलो ना भाई। बताइए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। तो यहां लिखेंगे, बातें नहीं प्लीज। टू बैलेंस बीडी 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बोलो 28,000। अगर मैं ज्यादा दिमाग ना लगाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है 8,000 रुपए की फर्नीचर और परचेज किया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बस सीधा परचेज मार के और खत्म करो, अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं थी। उसी तरीके से आज तक की कुल डेप्रिसिएशन कितनी है? बोलो स्टार्टिंग में, बोलो गाइस 6,000, और टोटल एंड में।
तो इसका मतलब है सीधा 3,000 रुपए की डेप्रिसिएशन और लगी है अभी के हिसाब से, अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो। बट नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी लागत 4,000 रुपए थी उसको कितने में बेच दिया, 3,000 के प्रॉफिट में। देखो उस फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, जल्दी से बताओ। का उस पे नहीं दे रखी, वो पूरे मशीन पे दे रखी है, बोलो यार। हाँ ड्यूरिंग द ईयर वाले पे दे रखी है, जवाब दो यार। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इस पर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बताओ ऐसा तो नहीं हो सकता, लागत की बात कर रहा है। देखो थोड़ा अपनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी मेरे बच्चों, यहाँ पर इन्होंने अच्छा पॉइंट बना दिया है। पता है क्या कॉमन सेंस बनानी पड़ेगी, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। जहां तक मेरा दिमाग कह पा रहा है, इधर देखेंगे क्या मेरा दिमाग कह पा रहा है कि अगर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट 20 की थी तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने की लगी हुई थी, 6,000। बोलो हाँ या ना। वर्किंग नोट में चलते हैं और छठी क्लास लगाते हैं। अगर 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन कितने रुपए की है, 6,000। उस पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 6,000। बोलो हाँ या ना। दिस इज यूनिटरी मेथड। क्या है ये, यूनिटरी मेथड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन में हर बार बता देता था। क्या, ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर, इधर देख लो, ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,000, इधर देख, अबे खोया रहेगा वहीं पे। अब बाहर आ जाए यार कह रहा पकड़ना पड़ेगा है तुम लोग यार खो जाते हो कसम से। अब इधर देखो, हर बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग इतने हैं उस पे आज तक डेप्रिसिएशन इतनी है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन बता देता था। बोलो भाई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करा उसने। अगर वो बता देता ना जो फर्नीचर हम बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन इतनी है तो मैं सीधा क्या करता, यहां से डेप्रिसिएशन को उठाता, यहां डालता, कैंसिल करता, यहाँ बेच के खत्म कर। बोलो ना भाई। उसने ये बताया नहीं है, मैं भी क्वेश्चन पहली बार करा रहा हूँ तो उसने, मैं अपनी कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, देख रहे हैं सही है या नहीं है। बाकी वो ठीक भी है क्योंकि बनता तो यही है। 20,000 रुपए की मशीन पर आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 6,000। तो छठी क्लास जाऊं जिसकी 1 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी, 6,000 बटे में 20,000। बोल दो ना, 3 0 और 6 बटे 20 ही कर लेते हैं, छोड़ो ना क्या जा रहा है। बोलो हाँ या ना। 2 3 6 और 2 2.5 20। अब पढ़ो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग थी 4,000 रुपए, जिसकी लागत थी, ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा है वो, क्या बता रहा है, 4,000। तो जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 होगी उसकी उस पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी होगी, जल्दी से बताओ। 4,000 गुणा में 3/10। बोलो हाँ या ना। तो कितना आएगा, 1,200 आएगा। बोल लो हाँ या ना। उसको हमने बेच दिया प्रॉफिट पर। अब यहाँ पर तो 1,200 नहीं आ रहा है, यहाँ पर अच्छा, ओहो हो, ओ माय गॉड, ओ सर आप थोड़ा दिमाग गलत लगा रहे हो, सॉरी बच्चों, ये मैंने थोड़ी गलती, वैसे ये भी ठीक था अगर ज्यादा डिटेल नहीं होती तो इधर समझेंगे। ये कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, बट इसमें हमारी एक एजम्पशन चल रही थी। क्या एजम्पशन चल रही थी कि जो 4,000 वाली मशीन है ना, सुन लो, जो 4,000 वाली मशीन है वो इसके अंदर शामिल है। मतलब जिस डेट पर ये अब हो सकता है ना इसके अंदर तो मशीन अलग अलग डेट पे क्या कर रखी होंगी, खरीद रखी होंगी, थोड़ा सा इसीलिए वो काम नहीं कर रहा, बट ये ठीक था। इधर देखेंगे इन्होंने कैसे करा है, पहले हम सिंपल सोचते हैं, इसको अभी रख देते हैं, छोड़ो। इन्होंने क्या करा, पढ़ो ध्यान से इधर। इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। ठीक है, अभी सेल वैल्यू तो पता ही नहीं है मुझे कितने में बिकी है, लेकिन प्रॉफिट पता होगा। बोलो हाँ है ना। प्रॉफिट कितने का आ गया, 3,000। सर सेल वैल्यू क्यों नहीं पता, अगर तुम बोलोगे 4,000 जमा 3,000 तो गलत है वो, क्योंकि 4,000 बुक वैल्यू होती ना तब 3,000 ऐड होता। बोलो यार, 4,000 क्या है, कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग में नहीं ऐड कर सकते हम, ये प्रॉफिट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, दिखने में हल्का सा लग रहा था ये, लेकिन कहता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितने की लगी है बताओ, 5,000।
ये इन्होंने दे दिया, इधर देखेंगे मेरे बच्चे, ये वाला पॉइंट दे दिया, तो सर आप तो पहले ही गलत कर रहे थे ना, आपको खुद सोच लेना चाहिए था। अबे जब डेप्रिसिएशन दे दी तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ज्यादातर तो हमें यही 4 आइटम तो चाहिए होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। हर बार ये दे देता था, हर बार ये देता, जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर टोटल डेप्रिसिएशन इतनी होती थी, बोल दो यार, और हर बार बैलेंसिंग फिगर ये निकलता था। लेकिन इस बार तो सर आप ज्यादा डीप में चले गए, एक्चुअली आपको इतना डीप में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो 12th के लेवल का ही तो क्वेश्चन बनाएगा, और ये बिल्कुल सही 12th के लेवल का है, बोलो हाँ है ना। ये था थोड़ा एक बढ़िया कि हाँ यार जिसमें दिमाग यूज हो रहा था, बट चलो कोई नहीं, 6 और 5 11। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे आया 2000, अरे बोल दो यार, ये 2000 पता है क्या है इसका मतलब, ये 2000 वो है जो मशीन हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बोलो हाँ है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, समझ आया मेरे बच्चों का। और ये इन्होंने निकलवा दी बैलेंसिंग फिगर। तो मैं ये कह सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर जरूरी नहीं है कि ये आए, तो बैलेंसिंग फिगर भाई कुछ भी हो सकता है, इसको यहां भी लिख दूं, बोलो हाँ है ना। बैलेंसिंग फिगर में भी एनी है, एनी ऑफ वन, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, बोल दो ना भाई। तो जैसे अभी तक तुमने याद कर लिया बैलेंसिंग फिगर ये है, तो जरूरी नहीं है बैलेंसिंग फिगर ये होगा, बैलेंसिंग फिगर सेल भी हो सकता है, समझ में आया। बैलेंसिंग फिगर भाई कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। चलो सर अब हमें थोड़ा समझ में आया, अच्छा भी लगा। अब इसका क्या होगा बताओ, तो बाय क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और कितने का आएगा मेरे बच्चों बताओ जल्दी, समझ आया। अब आप अपनी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि 4000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीन की, और 2000 क्या लगी आज तक डेप्रिसिएशन, तो कितने की मशीन बची, 2000। 2000 की मशीन को 3000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बिक गई, 5000। अरे बोल दो ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली परचेज आ जाएगा, बताओ 5 और 2 7, और 28 और 7 35, और 35 में से हम ये माइनस कर देंगे, कितना ये 23, तो 12,000 रुपए की क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बोलो परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, लेकिन लिख देना बैलेंसिंग फिगर, बोल दो यार, वरना एग्जामिनर सोचेगा बंदे ने आगे पीछे से कॉपी करके कर लिया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए ये बैंक काम का है, और दूसरा ये काम का है। तो सेल ऑफ मशीन हो गई 5000, परचेज ऑफ मशीनरी हो गई 12, या फर्नीचर 12, तो नेगेटिव आ गया 7000, नेगेटिव क्या आ गया 7000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कुछ तो है नहीं इन्वेस्टिंग में, बोलो हाँ है ना। क्या बात है सर, आपने इन्वेस्टिंग हमें बहुत अच्छे से समझा, कर लोगे मेरे बच्चों बताओ। तो यही वाला एक कॉन्सेप्ट था जो इन्वेस्टिंग में बचा हुआ था। मुझे लगता है अब थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, आज हमें इतना ही करना चाहिए। आई होप सभी बच्चे कर लोगे, बोलो हाँ है ना। बाकी और फाइनेंसिंग की मेरी कोई पुरानी वीडियो होगी मैं भेजता हूँ आप लोगों के साथ, उसको ट्राई करना, फाइनेंसिंग के भी क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पहला आधा घंटा लगाऊंगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के डाउट। अब इधर सुन लीजिए, इन्वेस्टिंग पूरी पैक हो गई है, फाइनेंसिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स अभी बताने हैं, जब आपने करे होंगे शायद दिक्कत आ रही होगी, मैं देखता हूँ अगर वीडियो होगी तो वीडियो क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। और कल आप सभी बच्चे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सब कुछ पैक करके आ जाना, और कल फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कल फिर दोबारा 7 बजे आ जाना, पूछना मत। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।